यूपी में आज बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हो सकता है ऐलान। पार्टी के 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। औपचारिक ऐलान से पहले इंडिया टीवी के पास संभावित लिस्ट। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा से लड़ेंगे चुनाव। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह का छाता विधानसभा से नाम तय। पंकज सिंह फिर नोएडा से मैदान में उतरेंगे। दादरी सीट से तेजपाल नागर और जेवर सीट से धीरेन्द्र सिंह का टिकट कंफर्म। सरदना से संगीत सोम और सुरेश राणा को थाना भवन से दिया गया है टिकट। बुढ़ाना से उमेश मलिक, मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल को टिकट। मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल और मेरठ शहर से सुनील भराला को मिलेगा टिकट। मेरठ दक्षिणी सीट से सोमेंद्र तोमर को बनाया जाएगा उम्मीदवार। कैराना से मृगांका सिंह को पार्टी ने टिकट दिया। अलीगढ़ की अतरौली सीट से कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह उम्मीदवार होंगे। गाजियाबाद सीट से राज्य मंत्री अतुल गर्ग और साहिबाबाद से सुनील शर्मा को मिलेगा मौका। आगरा कैंट से जीएस धर्मेश उम्मीदवार होंगे। आगरा दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय को मिलेगा टिकट। फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल और शामली से तेजेंद्र सिंह निर्वाल को बीजेपी का टिकट। खतौली से विक्रम सैनी को टिकट मिलने की उम्मीद। सिकंदराबाद से बीजेपी का उम्मीदवार तय नहीं, लेकिन कैंडिडेट ठाकुर समाज से होगा। अनूप शहर से ब्राह्मण या फिर जाट समाज का उम्मीदवार होगा। बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे का आज हो सकता है ऐलान। निषाद पार्टी के नेताओं के साथ बीजेपी नेताओं की बुधवार हुई थी बैठक। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी की पहले लिस्ट आई है। 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। एसपी आरएलडी की लिस्ट में 29 में से 9 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। कैराना से एसपी के नाहिद हसन को उतारा गया है। शामली से प्रसन्न चौधरी को आरएलडी ने टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने मेरठ से रफीक अंसारी, साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा और अलीगढ़ से जाफर आलम को बनाया है उम्मीदवार। कांग्रेस के सीनियर नेता और हापुड़ के पूर्व विधायक गजराज सिंह आरएलडी में शामिल। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने स्वागत किया। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की गई। 125 प्रत्याशियों में से 50 महिलाएं हैं। कांग्रेस ने उन्नाव रेप पीड़ित की मां को भी टिकट दिया है। राहुल बोले, जिनकी बेटी के साथ बीजेपी ने अन्याय किया, अब वो न्याय का चेहरा बनकर लड़ेंगी। लिस्ट जारी करने के बाद बोली प्रियंका गांधी, यूपी में कांग्रेस नकारात्मक नहीं सकारात्मक राजनीति करेगी। मायावती ने पश्चिमी यूपी के लिए 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सलमान सईद चरथावल और नुमान मसूद गंगोह सीट से लड़ेंगे चुनाव। आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव से मिलने के बाद ऐलान। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा, लखनऊ से जो सुनामी चलेगी उसमें बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे। इस बार बीजेपी को 45 सीट पर रोकेंगे। अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे दर्जनों केस से मनोबल कम नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी जितना छेड़ेगी, हम उतनी तेजी से हमलावर होकर नेस्तो नाबूद करेंगे। यूपी में मंत्री विधायकों का पाला बदलने का खेल जारी। आयुष राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी का इस्तीफा। धर्म सिंह सैनी का दावा, 20 जनवरी तक हर दिन एक मंत्री, 3 से 4 विधायक देंगे इस्तीफा। बीजेपी के 3 विधायकों ने भी छोड़ी पार्टी। शिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा, विधुना एमएलए विनय शाक्य का इस्तीफा। यूपी सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने धर्म सैनी को तुलना गिरगिट से की। कहा कि कथनी और करनी में अंतर है। इस्तीफे की अफवाह के बीच सामने आए मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा। कहा कि मेरा कन कन बीजेपी का। अपना दल के विधायक चौधरी अमर सिंह ने दिया इस्तीफा। योगी सरकार को बताया झूठा। कहा कि समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। स्वतंत्र देव सिंह का हमला, जिन्हें डबल इंजन ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, उन्हें ब्लैक में टिकट दे रहे हैं टीपू सुल्तान। बीजेपी के गिरते विकेट पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, टिकट कटने पर यूपी की राजनीति में आयाराम गैराम चलता है। बीजेपी में मची भगदड़ पर एनसीपी चीफ शरद पवार की चुटकी, कोई ऐसा दिन नहीं जब पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर दूसरे दिन भी होगी बैठक। पंजाब के उम्मीदवारों का नाम होगा फाइनल। उत्तराखंड के 50 नाम लगभग फाइनल। हरीश रावत बोले, आज की बैठक में होगा फाइनल फैसला। पंजाब में सीएम चेहरे पर केजरीवाल का यू टर्न। कहा कि पंजाब में जनता तय करेगी सीएम का चेहरा। केजरीवाल ने पंजाब के सीएम चेहरे के लिए जारी किया नंबर। जिसके नाम का सबसे ज्यादा एसएमएस मिलेगा, उसे पार्टी बनाएगी सीएम कैंडिडेट। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का हमला। केजरीवाल ने भगवंत मान का पत्ता किया साफ। जनता को बेवकूफ बनाकर खुद सीएम बनना चाहते हैं। पंजाब कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में 78 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। केवल 2 महिलाओं का नाम आया सामने। सीईसी की आज होगी रिव्यू बैठक। बाकी सीटों पर महिला भागीदारी ज्यादा करने पर होगी चर्चा। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, माफियाओं द्वारा चल रही व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उस व्यवस्था को ध्वस्त करने की जरूरत है जो नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ सकते। पंजाब चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए फील्ड सर्विलांस टीम तैनात की गई है। अमृतसर नोडल अधिकारी ने जानकारी दी। मतदाताओं को साक्षर करने के लिए ट्विटर की पहल, कस्टम इमोजी, नोटिफिकेशन, क्विज जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं। पश्चिम बंगाल के धोमानीहानी के पास डिरेल हुई गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस हादसे में 4 की मौत, 50 लोग घायल। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतरी। पीड़ितों का रेस्क्यू किया गया। रेल हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी करेंगे जांच। रेल हादसे पर मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5 लाख मिलेंगे। गंभीर रूप से घायल को 1 लाख और सामान्य घायलों को 25,000।
पीएम मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हादसे के बारे में जानकारी ली। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी बात की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज घटनास्थल पहुंचेंगे। कहा कि रिव्यू टीम मौके पर है, हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने हादसे पर दुख जताया, घायलों को बेहतर चिकित्सा देने की भरोसा दिया। रेल हादसे पर राष्ट्रपति ने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। सीएम योगी ने रेल हादसे पर जताया दुख, ट्वीट कर कहा कि प्रभु श्री राम से दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। पीएम की सुरक्षा में चूक पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने जताया खेद। शेर के जरिए कहा कि तुम सलामत रहो, कयामत तक, खुदा करे कि कयामत ना हो। हरिद्वार धर्म संसद मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी गिरफ्तार, पुलिस ने स्वामी नरसिंहानंद को भी पकड़ा। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार वसीम रिजवी की जमानत याचिका खारिज, विरोध में यति नरसिंहानंद का अनशन। यति नरसिंहानंद ने कहा कि अब वो वसीम रिजवी को छोड़े जाने तक जल ग्रहण नहीं करेंगे। मकर संक्रांति पर आज 1 करोड़ लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। आयुष मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजन किया है। मकर संक्रांति पर आज पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में पहुंचे बड़ी तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी। वाराणसी में भी देर रात से ही स्नान के लिए गंगा किनारे उमड़े श्रद्धालु, लगाए मकर संक्रांति पर खास डुबकी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीएसएफ के जवानों ने मनाए लोहड़ी, धूमधाम से मनाया त्यौहार। बारामूला में भारतीय सेना के जवानों ने मनाई लोहड़ी, एलओसी पर कड़कड़ाती सर्दी में झूमे जवान। चंडीगढ़ में लोहड़ी मनाते दिखे गए सफाई कर्मी, लोग बोले भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। वन्य जीव देखभाल केंद्र अहमदाबाद ने पतंग उत्सव से पहले घायल पक्षियों के उपचार के लिए कैंप का आयोजन किया। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 2 लाख से ज्यादा केस आए हैं। गुरुवार को 2,62,000 से ज्यादा लोग पाए गए संक्रमित, 314 लोगों की मौत। देश में ओमिक्रॉन के बढ़े हैं मामले, अब तक करीब 5,500 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए। दिल्ली में एक दिन में 28,867 नए कोरोना के केस मिले, 8 महीने बाद एक दिन में नए संक्रमितों की सबसे ज्यादा तादाद। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 26% से बढ़कर 29% तक पहुंचा है। 24 घंटे में 31 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 46,406 नए केस आए हैं, 36 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना के 13,702 नए केस, 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। पुणे में 9,645 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई है, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर हुई है 25%। पिछले 48 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 329 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब तक 126 जवानों की कोरोना से जान गई है। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 25,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 8 लोगों की मौत। केरल में ओमिक्रॉन के 59 नए केस मिले हैं और राज्य में ओमिक्रॉन से कुल 480 केस सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, 24 घंटे में 26 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 20,911 लोग संक्रमित, 25 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 14,765 नए केस, अकेले नोएडा में 1,626 केस मिले हैं। गुजरात में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए संक्रमित, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 3,754 केस। ओडिशा में फिर 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 7 महीने बाद सबसे ज्यादा केसेस। हरियाणा में भी कोरोना केस उछाल, फिर 7,551 लोग पाए गए हैं संक्रमित। बिहार में 6,393 कोरोना केस का इजाफा हुआ है, 7 मरीजों की जान गई है। छत्तीसगढ़ में फिर से 6,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 7 की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 17,652 हुए हैं, राज्य में फिर 4,000 से ज्यादा केस मिले हैं। असम में कोरोना के 3,238 नए केस, बीते 24 घंटे में 3 की मौत। बीते 24 घंटे में 1,242 मरीज डिस्चार्ज हुए, राज्य में कुल संक्रमित अब मामले हो गए हैं 13,785। गोवा में कोरोना के 3,728 नए केस, बीते 24 घंटे में 4 की मौत। जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 1966 लोग पाए गए हैं संक्रमित। पीएम मोदी की राज्यों के सीएम और यूटीज के गवर्नर्स के साथ बैठक, कहा कि कोरोना से जंग में मेहनत हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प। ओमिक्रॉन को लेकर पीएम मोदी ने किया आगाह, पहले वेरिएंट की तुलना में कई गुना तेजी से फैलता ओमिक्रॉन। वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी का बयान, भारत में बनी वैक्सीन तो दुनिया भर में अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर रही हैं। पीएम मोदी की सभी राज्यों को सलाह, रणनीति तय करते समय ध्यान रखें कि लोगों की आजीविका और आर्थिक गतिविधियों को कम नुकसान हो। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी एनएसजी के नाम पर 125 करोड़ की ठगी की गई है। बीएसएफ का डिप्टी कमांडेंट गिरफ्तार हुआ। मेरठ में दिन दहाड़े व्यापारी से तमंचे की नोक पर लूट की गई, 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा केप टाउन टेस्ट, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत के लिए 8 विकेट की जरूरत। साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर 101 रन बनाए हैं। स्टंप्स तक कीगन पीटरसन 48 रन बनाकर नाबाद हैं। कप्तान एल्गर का विकेट गिरते ही तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने 21 के स्कोर पर माकम को पवेलियन भेजा। दिन के आखिर में बुमराह ने एल्गर को चलता किया। तीसरे दिन भारत की दूसरी पारी 198 रन पर सिमटी। ऋषभ पंत ने खेली शतकीय पारी, कोहली ने 29 रन बनाए। दूसरी पारी में टीम इंडिया के संकट मोचक बने ऋषभ पंत 4 छक्के 6 चौके की मदद से ताबड़तोड़ 100 रन की पारी खेली। ऋषभ पंत की पारी की बदौलत मैच में वापस लौटी टीम इंडिया के 7 खिलाड़ी डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाए।
साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने तीसरे दिन की कसी गेंदबाजी की। जॉनसन ने 4, रबाडा ने 3 और लुंगी एनगिडी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। केप टाउन टेस्ट में टीम इंडिया के नाम अनोखा रिकॉर्ड। टेस्ट क्रिकेट की दोनों पारियों में पहली बार सभी खिलाड़ी कैच आउट हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।